जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्थाई विघ्नेश्वर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नित्य स्वामी लीला शाह जी के प्रवचनों का पाठ करता हूं। तो इसी कड़ी में आज 193 एपिसोड में मैं जितेंद्र चोइथानी आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सत्संग का हम पाठ करें और खूब लाभ उठाएं। 15 अगस्त 1964 स्वतंत्रता दिवस को प्राइमरी सिंधी स्कूल चैम्बूर बॉम्बे में किया गया प्रवचन। बम्बई। वेद की आज्ञा। वेद इंसान जाति को तरक्की की ओर ले जाता है। वेद हमें चेतावनी देते हुए कहता है कि इंसानों, अपनी इस अवस्था से ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। यदि मौत भी आपके मार्ग में आए तो उसके बंधनों को काट दो। आगे चलकर वेद फिर आज्ञा करता है कि हे इंसानों, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, नीचे मत गिरो। अपनी नाकामयाबी के कारण निराश व कमजोर मत बनो। नाकामयाबी ही कामयाबी की सीढ़ी है। यदि पहली बार कामयाबी नहीं मिलती तो फिर कोशिश करो, लगातार कोशिश करते रहो, कामयाबी अवश्य मिलेगी। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि एक दुकानदार हर वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में बैठता था, परंतु फेल हो जाता था। एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते करते लगातार 17 वर्ष तक फेल होता रहा। तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 18वीं बार वह उत्तीर्ण हो गया। आप भी नाकामयाबी से मत घबराओ। किसी कवि ने कैसा ना सुंदर वचन कहा है, जब तक न पूरा कार्य हो उत्साह से करते रहो, पीछे न धरिए, एक दिल आगे सदा बढ़ते रहो। धीरज रखो, हिम्मत वाले बनो। यदि राह में बाधाएं आए तो धीरज धारण करके हिम्मत से उसका मुकाबला करो। यदि धीरज के गुण को दिल में रखेंगे तथा जीवन में उस पर अमल करेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। दुख की अवस्था भी नहीं रहेगी। यह आपके जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको प्रगति करने से रोक नहीं सकेगी। एक कवि ने कहा है, बाधाएं कब तक बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब तक रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। वीरता, धीरता व गंभीरता से अपने मार्ग की ओर बढ़ते जाओ। जब परमात्मा आपके पीछे है तो फिर निराशा कैसी। हे पवित्र आत्माओं, यदि आपदाएं व मुसीबतें ना होंगी तो फिर हम अपना जीवन ऊंचा कैसे बना सकेंगे। आपदाएं हमारी सहयोगी, हमारे जीवन की उन्नति के लिए आपदाएं व विघ्न आवश्यक है। नौजवानों, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई काम नहीं होगा। चिंता करने या किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। याद रखो कि भाग्य कोई चीज नहीं होती। आप अपने पुरुषार्थ व कोशिश से बड़ी बुरी हालत को भी बदल सकते हो तथा अपने मन मुताबिक सब कुछ कर सकते हो। जो भाग्य में होगा वही होगा, ऐसा सोचकर रोने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने भाग्य को बनाने वाले आप स्वयं। यदि आप नेक राह पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा होगी। इस कारण निराशा छोड़कर आगे बढ़ो। 5000 वर्षों से आलस्य व ऐशो आराम की नींद में सोए हुए भारत के योग्य नौजवानों बहुत सो चुके। अब तो जागो, देखो तो हमारे देश की क्या दशा हो चुकी है। आज अत्याचार, पाप व भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहे हैं। माताओं व बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। देश की सामाजिक व रूहानी बर्बादी व तबाही हो रही है। अन्यायी व अत्याचारी आपको व आपके देश को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो उठो, आपकी भारत माता आपके सराहने की ओर खड़ी होकर आपको जगा रही है। आर्य वीरों, अब जागो, आगे बढ़ो। हाथों में मशाल उठाकर अत्याचारियों से मुकाबला करने व देश की आन बचाने के लिए आगे बढ़ो। बहादुरों, आगे बढ़ते रहो तथा विजय प्राप्त करो। सच्चे कर्मवीर विघ्न व बाधाओं से घबराते नहीं। सच्चे कर्मवीर बाधाओं व तकलीफों से नहीं घबराते।
महाकवि अयोध्या सिंह ने कहा है, देखकर बाधा विरोध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भग के दुख भोग पछताते नहीं। लोग तुम शक्ति के हो और शक्ति तुम्हारी है। अज्ञान, आलस्य, दुर्बलता इंसान के दुश्मन है। इसलिए हे जवानों, इन दुर्गुणों को जड़ से खत नष्ट कर दो तथा आगे बढ़ो। नौजवानों, पृथ्वी जल रही है, इंसान जाति की गिरावट हो रही है। हैवानियत खुल्लम खुल्ला तांडव नृत्य कर प्रलय मचा रही है। धर्म को समाप्त करके अधर्म बढ़ रहा है। सच्चाई को कुचला जा रहा है। दीन दुखियों को सताया जा रहा है। सत्य का गला दबाया जा रहा है। यह सब हो रहा है तथा तुम सो रहे हो। उठो, खड़े हो जाओ। इंसानियत की भलाई हेतु अपने हाथों में वेद रूपी अमृत का घड़ा लेकर लोगों के दुखों व पीड़ाओं को शांत करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहो। संसार से कैसे जाओ? बच्चा जब माता की कोख से जन्म लेता है तब रोता हुआ बाहर आता है। जब वह नहीं रोता तो उसे ज़बरदस्ती रुलाया जाता है। जो होशियार नर्स होती है वे उस समय बच्चे के मुंह में उंगली डालकर कफ निकालती है, जिसके बाद बच्चा रोना शुरू करता है। यदि ऐसा करने पर भी बच्चा नहीं रोता है तो समझते हैं कि उसे कोई बीमारी है। अर्थात बच्चा रोते हुए पैदा होता है, परंतु हमारे जीवन की कामयाबी इसमें है कि जब हम संसार से जाएं तो रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए जाएं। ऐसे कर्म करें कि दुनिया वाले हमारे लिए रोते रहें। हमें भलाई के कार्य करने चाहिए। भलाई करने से आपका भला होगा तथा भलाई का फल मालिक अवश्य देगा। इसलिए हमें चाहिए कि भूखों की भूख मिटाएं, नंगों को कपड़े देवें, बेघर वालों को घर बनवा कर देवें, बेरोजगारों को रोजगार देवें तथा उन्हें किसी काम पर लगाएं। बीमारों की सेवा करें, अनपढ़ों को विद्यादान देवें, बच्चों के विकास पर अधिक ध्यान देवें। बच्चे सुधरे तो देश सुधरा, परंतु उन्हें सुधारे कौन? माता, पिता व गुरु का कर्तव्य है कि उनको सुधारने का बीड़ा उठाएं। इस प्रकार घर परिवार व बच्चों की देखभाल करते हुए उन्हें सुमार्ग पर लाने के साथ साथ भलाई के कार्य करते हुए जीवन सफल करके मुस्कुराते सचखंड की ओर जाओ, जहाँ आनंद ही आनंद है। स्वयं पहचानो। हम में से प्रत्येक का दूसरा कर्तव्य है स्वयं को पहचाने। हम भूख, बलगम, रक्त, विष्ठा आदि से भरा हुआ यह शरीर नहीं है। जहाँ देखो वहाँ से रोग बह रहा है। मुंह से थूक, नाक से गंदगी, आंखों से कचरा, कानों से मैल तथा गुप्तंगों से मलमूत्र आदि निकल रहा है। पूरा शरीर इस गंदगी से भरा हुआ है। भगवान श्री शंकराचार्य ने कहा है कि जो स्वयं को शरीर समझता है वह करोड़ों गायों की हत्या का पाप करता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम यह शरीर नहीं हो। जो वस्तु इसे जानती है वह सत्य है, चेतन है तथा जानकारी स्वरूप है, ईश्वर से भिन्न नहीं है। यही तुम आत्मा के कारण अजर अमर हो। आत्मा सत्य है, चेतन है, जानकारी स्वरूप है तथा ईश्वर से भिन्न नहीं है। ईश्वर ही हमारी जान है। भारतवासी ऐसा समझते हैं कि हम मरे ही नहीं। ऐसा जानकर सेवा करो। समुद्र, नदियाँ, झीलें आदि नीचे हैं। उनका पानी सूर्य की गर्माइश के कारण भाप बनकर ऊपर जाता है तथा बादल बनकर वर्षा करता है। वे पानी अपने पास नहीं रखते। उनसे उपकार करना सीखो, सबसे भलाई करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी तस्वीर आज अपने स्कूल में स्थापित कर रहे हो, वह सेवा की तस्वीर है। उसकी सेवा व कुर्बानी का नतीजा हमारे सामने है। उसने अपना सब कुछ भारत माता की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। तन, मन, धन तथा परिवार इसलिए बलिदान किया कि देश आज़ाद, आबाद व शाद हो। ऐसी थी शुद्ध भावना। इस कारण ही संसार उसकी कीर्ति गाता है। न सिर्फ देश बल्कि पूरा संसार उसकी जुदाई में आंसू बहा रहा है। यह है सच्चा जीवन व्यतीत करना तथा कामयाब जीवन बनाना। पंडित जवाहरलाल पूरी दुनिया का लाडला था। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जीवन सफल करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय साईं, जय श्री।